केजरीवाल जी ने तो बहुत ही ज़्यादा अंत मचा रखा है। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। आज देखो पूरे देश में इतना सत्यानाश हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे ड्रिंक में लगे हुए हैं। शराब की खपत जो पिछले साल थी उससे दुगनी हो चुकी है और ये लत डाल रहा है शराब की कि आने वाले समय में जब शराब के रेट बढ़ाएंगे लेकिन लोगों की मजबूरी हो जाएगी जिन्हें ये लत लग चुकी है। एक तरीके से जनता को शराब के ओर धकेला जा रहा है, बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है। बिल्कुल ये विनाशकारी नीति है। दिल्ली को दारू नगरी बना दिया गया, 550 ठेके खोले गए, 144 करोड़ लाइसेंस फीस आती थी, सरकार को भारी नुकसान हुआ। देखिए, मैं पूर्वी दिल्ली से आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि पूर्वी दिल्ली के अंदर शराब की इतनी दुकानें केजरीवाल ने खोल दी है कि महिलाएं बच्चे बड़े सभी परेशान हैं और हालात ये हो रही है कि जो मजदूर तबका है खासकर जितने पैसे कमाता है वो शराब में उड़ा रहा है। और आज अगर हम देखें तो शराब की खपत जो पिछले साल थी उससे दुगनी हो चुकी है और ये लत डाल रहा है शराब की कि आने वाले समय में जब शराब के रेट बढ़ाएंगे लेकिन लोगों की मजबूरी हो जाएगी जिन्हें ये लत लग चुकी है, शराब पियेंगे और शराब की कंपनियों के पास भी पैसा आएगा, केजरीवाल के पास भी आएगा और सरकारी खजाने में तो ये डिस्काउंट दे ही रहा है। जितना पैसा बढ़ना होता है आप सबको पता है, 144 करोड़ का डिस्काउंट दे दिया तो खजाना खाली हो रहा है। शराब कंपनियों के पैसे उनके बढ़ रहे हैं, उनका खजाना बढ़ रहा है। बस यही शराब नीति है, ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाओ, लोगों को शराब की लत डालो, शराब कंपनियों का पेट भरो और अपनी पार्टी का भी पेट भरो, यही केजरीवाल का मकसद है। दिक्कत क्या है? लोगों को फ्री मिल रहा है, जनता खुश है, क्या दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो इतनी है कि वो शराब ज़्यादा पी लेते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा लगा देते हैं, घर में जो पैसा देना होता है वो शराब की दुकान में देते हैं, सड़कों पे लुढ़कते हैं। दिक्कत ज़्यादा नहीं है, दिक्कत इतनी है कि जब वो सड़क पे लुढ़कते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है और हज़ारों लोग परेशान होते हैं, इतनी ही दिक्कत है। केजरीवाल जी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घर बर्बाद हो रहे हैं, बस इतनी दिक्कत है। केजरीवाल जी ने तो बहुत ही ज़्यादा अंत मचा रखा है। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। आज देखो पूरे देश में इतना सत्यानाश हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे ड्रिंक में लगे हुए हैं और रात को देखो वो बेचारे ऐसे ही सड़कों पे ही रह रहे हैं और माँ बाप इतना परेशान है। केजरीवाल ने तो बहुत ही ज़्यादा किया है। अब क्या है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और घरों में सीवर के पानी जा रहे हैं। आप स्विमिंग पूल करोड़ों रुपए का बना रहे हैं। अरे काम करो ना वहाँ पे, जो इतना जल इतना पानी गंदा पानी आ रहा है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। वो तो कहते हैं हम महिलाओं को बस में डीटीसी बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। यही यात्रा करा रहे हैं, बस यात्रा ही कराते रहेंगे। काम है जो वो काम बड़े बड़े वो काम करवाएं ना। ये शराब के ठेके जो बंद करवाएं, इनको बंद रखें। एक से के साथ एक फ्री, क्या मतलब है? बिजली पानी अगर वो मुफ्त साफ दें, अच्छा दें, रियायती दरों पे दें तो जनता वैसे ही खुश हो जाएगी। उन्हें यात्राओं को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना गंदा पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में काम नहीं हो रहा, हर तरीके से दिल्ली तरफ। हमें मनोज सिसोदिया जी से इस्तीफा चाहिए। उनकी जो आबकारी नीतियाँ चल रही हैं वो बिल्कुल जनता के खिलाफ है। एक तरीके से जनता को शराब के ओर धकेला जा रहा है, बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है। बिल्कुल ये विनाशकारी नीति है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। इवन उनके स्कूल्स भी इतनी बुरी हालत में, जर्जर हालत में, बारिश के समय में सारे में जल भराव हो रहा है। बहुत ही दुखद स्थिति है हमारी दिल्ली की। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही है, हमारे कामों से बौखला गई भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है, जब काम नहीं होता तो सब दूसरे के ऊपर आरोप विरोप का खेल खेलते हैं, लेकिन असली स्थिति ये है कि कहीं भी कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बिजली की दरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आम जनता व्याकुल है, त्रस्त है और वो चाहती है कि हमें आराम मिले। पानी की क्या स्थिति है आपके इलाके? हमारे इलाके में पानी की बहुत बुरी स्थिति है। हमने कई वीडियो, कई ट्वीट दिल्ली जल बोर्ड को किए हैं। पानी इतना खराब आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे सीवर का पानी हमारे नलों में आ रहा है। आम जनता 100 रुपए की बोतलें खरीद कर अपने रोजमर्रा के कार्य कर रही है। आप क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं लाजपत नगर से आई हूँ। मैं लाजपत नगर मंडल की महामंत्री हूँ, गीता नरूला। क्या चाहते हैं आगे की कार्रवाई किस तरह? हम चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया जाए, उसे हटाया जाए। इतना घोटाला करते हैं तो उनको
सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस शहर का एक उप मुख्यमंत्री, एक शिक्षा मिनिस्टर, और इतना ज़्यादा घोटाला, इनको हटा दिया जाए। और शराब के लिए, शराब की आबकारी नीति से हमारी पूरी दिल्ली बर्बाद हो रही है। लोग इतने परेशान हैं, इतना ज़्यादा घटिया शराब मिल रही है कि लोग दिन पर दिन बीमार हो रहे हैं। जैसे लोग कच्ची और पुरानी शराब होती है, ऐसी घटिया शराब अब मिल रही है। जो लोग पी रहे हैं वो भी इनको गालियाँ दे रहे हैं कि कैसी शराब दे रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं। इसलिए इतना घोटाला करने के बाद इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल जैन, बिहारी कॉलोनी, सादर से। ये जो पोस्टर लेके आए, क्या चाहते हो? ये केजरीवाल की आबकारी नीति के खिलाफ है। केजरीवाल जी ने जो आबकारी नीति जो है बनाई, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मोटा जो है रकमें खाई गई। 25 कारोबारियों को दिल्ली का शराब का व्यापार सौंप दिया गया। दिल्ली को दारू नगरी बना दिया गया। 550 ठेके खोले गए। 144 करोड़ लाइसेंस फीस आती थी। सरकार को भारी नुकसान हुआ। उसके जिम्मेदार हैं लोगों को, दिल्ली को दारू नगरी बनाने के जिम्मेदार हैं। दिल्ली की पीढ़ी को बिगाड़ने का उन्होंने ठेका ले लिया है। इससे आगे बढ़ा रहे थे कदम, घर घर दारू सप्लाई का और परचून की दुकानों पर दारू बेचने का प्रोग्राम था। भाजपा नगर निगम वगैरह ने उनके विरोध किए, ठेके बंद करवाए, लेकिन इसकी सिंचौदिया की गिरफ्तारी जरूरी है। जो है इन्होंने जो किया वो पहले आज तक 70 साल के रिकॉर्ड में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। दारू को बढ़ावा देना अनुचित है। ये आम जनता पर कुठाराघात है। तो कहते हैं अगर फ्री दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? भाजपा बौखला गई है, हम लोगों को फ्री दे रहे हैं। नहीं, शराब जो है वो जो पानी है वो फ्री नहीं, गंदा पानी आ रहा है। कई कई इलाकों में लोग हमारी कॉलोनियों में दूर दूर से भर के लाते हैं। ये फ्री का केवल लॉलीपॉप है। फ्री के अंदर भी कई हजार करोड़ के घोटाले हैं। पानी के लिए 41,000 करोड़ का फंड जल बोर्ड को जारी किया गया था, जिसमें जल बोर्ड ने केवल 15,000 करोड़ का हिसाब दिया। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने घोटाले नहीं किए। एक फ्री के लॉलीपॉप दिखाकर दिल्ली को दारू नगरी का बनाने का षड्यंत्र दिल्ली वाले कभी चैन नहीं करेंगे। केजरीवाल कहते हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा है, आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार है। अरे सबसे ईमानदार भ्रष्ट हैं। देखिए, कभी सुरेंद्र गुप्ता जी, कभी हातिम जी, अब सिंसोदिया जी, इससे पहले वो काफी जेल में जा चुके। अब इनका नंबर भी लगने वाला है। किराड़ी में 2020 में अस्पताल बना दिया, लेकिन अस्पताल केवल कागजों में बना, एक ईंट भी नहीं लगी। ये मनोज तिवारी जी वगैरह गए, आज तक वगैरह सब चैनलों ने दिखाया है कि केजरीवाल जी कितने ईमानदार भ्रष्ट हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पप्पू खान है और मैं जिला चांदनी चौक से आया हूँ। किस लिए आए हैं आप? यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया जी ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, जितने भी जल बोर्ड में भी हो रखे हैं, आज देखो बिजली के दाम भी बढ़े पड़े हैं, स्कूलों की जो सुविधाएं हैं वो भी पूरे नहीं हैं। जो पुराने स्कूल है उसी को रिपेयर करके नया दिखाया जा रहा है कागजों के अंदर। और सफाई के मामले में जो PWD की रोडें हैं, खड़ंजे हैं, आज 2 दिन पहले बारिश हुई थी, पूरा पुल के ऊपर बारिश पूरा जाम हुआ पड़ा है, लेकिन जो जमीन के नीचे हम सुने थे तो पुल के ऊपर भी ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये सरकार का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसके विरोध में हम मनोज सिसोदिया जी का घेराव कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई? हम चाहते हैं मनोज सिसोदिया जी इस्तीफा दें और केजरीवाल जी भी इस्तीफा दें, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि बिजली का बिल 0 आने का उन्होंने बोला था। 0 का मतलब ये नहीं होगा जिसके साथ शून्य बढ़ जाए उसकी कीमत बढ़ जाए। उन्होंने 0 बढ़ाई है और बिजली के दाम बढ़ाए हैं। 0 का उन्होंने दुरुपयोग किया है।